अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी नुस्खा में कूज़ा मिस्री शामिल करने की हिदायत की गई है तो क्या उसमें चीनी शामिल कर सकते हैं? ये कूज़ा मिस्री आम रेगुलर चीनी से मुख्तलिफ कैसे है? क्या इसका मकसद सिर्फ दवा को खुश जायका बनाना है या इससे कोई तिब्बी इफादियत भी मकसूद होती है? इसे कूज़ा मिस्री कहा क्यों जाता है और उम्दा कूज़ा मिस्री की पहचान क्या है? आज की इस वीडियो में इस तरह के कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब देने वाला हूं और हम आगाज़ करते हैं इसकी वजह तस्मिया से। कूज़ा मिस्री, कूज़ा कहते हैं एक छोटे से बर्तन को, क्योंकि इसे मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों में तैयार करते हैं। और मिस्री मिस्र की मुनासबत से है, चूँकि मिडल एजेस में सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन मिस्र में ही होती थी और वहाँ से दुनिया भर में जाती थी, तो इसका नाम ही बन गया मिस्री कि ये मिस्री है। ये आम चीनी से कैसे मुख्तलिफ है? बनती ये भी गन्ने से है, वो भी गन्ने से है। गन्ने को जब क्रिस्टलाइज़ किया जाता है तो उससे ब्राउन शुगर बन जाती है। अब जब उसे शफाफ किया जाता है तो उससे रेगुलर जो हम रोज़मर्रा के इस्तेमाल में चीनी रखते हैं वो रिफाइंड शुगर, उसको सल्फ़र और दीगर केमिकल्स के साथ शफाफ बनाया जाता है, जिस प्रोसीजर में उसके मिनरल्स ज़ाया हो जाते हैं। जबकि उसकी निस्बत ये जो रॉक शुगर है, कूज़ा मिस्री है, इसको बनाने का तरीक़ाकार वो नेचुरल है। चीनी को, ब्राउन शुगर को पानी में हल करके उसका महलूल बनाया जाता है। फिर मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों के अंदर धागे पहले से रख दिए जाते हैं और वो महलूल उनमें भरा जाता है और मखसूस तरीक़ाकार के साथ उसे क्रिस्टलाइज़ किया जाता है, यानी उसमें कोई केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल नहीं होते। तो यही वजह है कि जो रेगुलर आम रोज़मर्रा के हमारे इस्तेमाल में रहने वाली चीनी है वो एसिडिक है, तेज़ाबी माहौल बनाती है, तेज़ाबियत पैदा करती है। जबकि ये कूज़ा मिस्री ये अल्कलाइन होती है। तिब्बी कुतुब ने भी इसे मोतदिल कहा है। ये बदन के माहौल को बहुत मुवाफिक आती है। अलबत्ता शुगर पेशेंट्स के लिए ये भी नुकसानदेही है। इसमें सक्रोज़ हैं जो कि ब्लड शुगर में यकदम स्पाइक लेके आएंगे और परेशानी बनाएंगे। मतलब ये उससे बहुत बेहतर है क्योंकि इसमें मिनरल्स मौजूद हैं और इसकी तासीर कदरे ठंडी है। इसे मोतदिल कहा जाता है। ये अल्कलाइन होती है और बदन की कैफियत को, निज़ाम हज़म वगैरह को, दिमाग व आसाब को बेहतर बनाती है। कुछ फ़वाइद की भी बात करेंगे इंशाल्लाह। जबकि चीनी वो तेज़ाबियत पैदा करती है। आगे बढ़ते हैं कि इसको नुस्खों में क्यों शामिल किया जाता है। एक तो पक्की बात है कि ये खुश जायका बना देती है। इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है, नुस्खे से बड़ी भीनी भीनी सी हल्की हल्की खुशबू आती है, फ़रहत बख्श। और दूसरा, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये तेज़ाबी कैफियत को ख़त्म करती है। ये बदन को फ़रहत और ताज़गी देने के साथ साथ निज़ाम हज़म को भी बेहतर बनाती है। तो ये सिर्फ़ नुस्खे को मीठा या खुशगवार नहीं बनाती, बल्कि ये तेज़ाबियत को भी ख़त्म करती है, दिमाग व आसाब को सुकून देती है। बल्कि अकेली कूज़ा मिस्री भी आप मुंह में रख के थोड़ा सा उसे चूसेंगे, चबाएंगे तो गमी की, परेशानी की कैफियत दूर होगी। इसी तरह मुंह में छाले वगैरह बने हुए हैं तो एक छोटी इलायची मुंह में डालें और साथ थोड़ी सी कूज़ा मिस्री, इसे चबाते रहें और वो लुआब निगलते रहें। इंशाल्लाह छालों को ख़त्म करने में ये बड़ी अच्छी साबित होगी। बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम है, माउथ फ्रेशनर के तौर पे, यानी बदबू को ज़ाइल करने के लिए, सांस को ताज़ा दम करने के लिए आप थोड़ी सी सौंफ मुँह में डालें, साथ थोड़ी सी कूज़ा मिस्री, इसे चबाते रहें। कुछ दिन का मामूल रखें, इंशाल्लाह ये निज़ाम हज़म को भी बेहतर करेगी, सांस की जो बुरी स्मेल है उसको भी ख़त्म करेगी। और अगर आपको दिमागी थकन का मसला है, गुस्सा बहुत आता है या स्ट्रेस एंजाइटी का शिकार रहते हैं, या दौरान तालीम बाज़ औक़ात कोई बहुत ज़्यादा रट्टे मार के कोई चीज़ याद करना पड़ती है, या इम्तिहान के दिनों में भी काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, जहन पे दबाव सा बन जाता है, तो आप थोड़ी सी कूज़ा मिस्री और बादाम, साथ सौंफ भी, वो चबाते रहें। इंशाल्लाह इससे तबीयत को बड़ी एक ताज़गी मिलेगी, ज़हनी थकावट का आप शिकार नहीं होंगे। अच्छी नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है तबीयत के अंदर, तो थोड़े से दूध में कूज़ा मिस्री मिला के, वो दूध थोड़ा इसके साथ मीठा करके वो कुछ दिन आप शाम को पिएँ, तो इससे तबीयत खुशबाश होगी, खुश्की ख़त्म होगी, फ़रहत ताज़गी बदन के अंदर पैदा होगी, अच्छी नींद लाने में ये मुआविन साबित होगी। तो ये ख़ुद अपने आप में बड़ी एक अच्छी दवा है, तरीके से इस्तेमाल की जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि है तो आखिरकार ये मसनूई मीठा ही, मिनरल्स भी हैं इसमें, लेकिन मसनूई मीठा फिर भी किसी भी सूरत वो ज़्यादा महफूज नहीं होता हमारे लिए, तो शुगर पेशेंट्स के लिए भी अच्छी नहीं है। तो बहरहाल इसका मकसद सिर्फ़ किसी भी दवा को खुश जायका बनाना नहीं है,
बल्कि इसकी अपनी भी एक इफ़ादियत है और ये दवा की ज़ायद गर्मी को ख़त्म करने के लिए भी अच्छी है। मोस्टली हम जब चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं, असगंध, बधारा वगैरह, सोंड, इस तरह की चीज़ों के नुस्खे बनाए जाते हैं ना, तो उसमें कूज़ा मिस्री शामिल करने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि कड़वा या खाना आसान हो जाए, बल्कि ये भी मकसद होता है कि ये इसकी हरारत को भी एतदाल में लाने में अपना किरदार अदा करेगी। तो ये मेरे पास अभी आप देख रहे हैं 2 किस्म की, ये दोनों किस्मों की जो मेरे पास पड़ी हुई है ये अच्छी ही है। जो बहुत ज़्यादा नाकस होती है वो बुरबरी सी होती है, हाथ लगाते वो बुरती जाती है, मतलब उसके क्रिस्टल नहीं बने होते। अब इसके भी आप देखेंगे तो क्रिस्टल बने हुए हैं और इसके भी क्रिस्टल बने हुए हैं, लेकिन ये ज़्यादा उम्दा है, इसके बड़े बड़े क्रिस्टल बने हुए हैं और बड़े शफाफ, बड़ी खूबसूरत ये आप देखें नज़र आ रही है। इसके अंदर ये धागा है, ये भी इसके उम्दा होने की एक निशानी है, पता चलता है कि ये उम्दा है, अच्छे वाली है। तो चूँकि बर्तन में धागा रखा जाता है और साइडों पे इसके क्रिस्टल बन के वो जमते जाते हैं। ये जिसके बड़े बड़े खूबसूरत शफाफ क्रिस्टल्स हैं, आप देखें दिल खुश होता है देख के, खाने को दिल करता है। तो ये ज़्यादा अच्छी है और ये भी बेहतर है। ये देखें इसके भी छोटे छोटे क्रिस्टल्स बने हुए हैं और ये शफाफ है। बाकी लोग मसनूई तौर पे वो चीनी से ही, वैसे तो मतलब ब्राउन शुगर से ये बनती है, लेकिन रिफाइंड शुगर को भी कूज़ा मिस्री की शक्ल दे के वो मार्केट में लाते हैं, ऐसी ख़बर मिली है मुझे। तो खैर आप साफ़ शफाफ देखें, क्रिस्टल बने हुए हों और उसके अंदर धागा मौजूद हो तो पता चलता है कि ये वाक़तन सही वाली, असली वाली कूज़ा मिस्री है। तो ये अपने इस्तेमाल में लाएँ। उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपको फ़ायदा देंगी इंशाल्लाह। दोस्त आप आपके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।